तो गाय का ही पीना, भैंस का नहीं। मशी का दूध पियोगे मशी जैसे ही हो जाओगे। आपने देखी है ना, भैंस मशी खड़ी हो जाए सड़क पे, सामने से ट्रक आए, इधर से बस आए, इधर से ट्रक आए, कितना भी हॉर्न बजाए हटेगी नहीं, वही खड़ी। क्यों? अकल ही नहीं है, हटेगी। और मशी का बच्चा होता है ना, जब वो जन्म लेता है ना, जमीन पे गिर जाता है, खड़ा नहीं हो सकता। 10-12 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, बहुत आगे से होता है, उठा के रखना पड़ता है उसको। और गाय का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो आधे घंटे में खड़ा हो जाता है और अगले आधे घंटे में कूदेगा और 1 घंटे बाद रनिंग करेगा। पकड़ नहीं सकते उसको, इतना फुर्ती और चुस्ती है। कहां से आया ये? गाय के दूध में से। मशी का दूध पीता उसका बच्चा, देख लो कैसे। एक बार मेरे गांव में शेतकरी समाज की मैंने एक सभा बुलाई। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले। तो मैंने सब शेतकरी भाइयों को कहा कि देखो मशी बेचो, गाय ले लो। तो सब मान गए, एक शेतकरी नहीं माना। वो कहने लगा क्या बात करते हैं आप, मशी बेचो? मैंने कहा भाई अच्छी नहीं है, मूर्ख है, महामूर्ख है। तो उसने कहा सिद्ध करो ये महामूर्ख है। अब शेतकरी पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कैसे सिद्ध करूं? थोड़े दिन में सोचता रहा, फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मशी का बच्चा होता है और गाय का बच्चा, दोनों के बीच मैंने स्पर्धा करी, ये देखने के लिए कि किसका IQ ज्यादा है। IQ समझते हैं, इंटेलिजेंस इक्वेस्ट, जिससे पता चलता है बुद्धिशाली कौन। तो वो स्पर्धा में मैंने क्या किया, एक दिन गाय के बच्चे को गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया। मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल, और उसकी जो माँ थी आई, उसको घर में बंद करके ताला लगा दिया और उसको जंगल में छोड़ दिया। और मैं भाग के आ गया मोटरसाइकिल से। तो एक शेतकरी जो कहता था वो पूछ लिएगा क्या होगा, मैंने कहा ये वापस आ जाएगा, कहीं भी इसको छोड़ो ये यहीं आएगा, अपनी आई को खोजेगा, गांव को खोज लेगा, वहीं आएगा जहां इसकी आई। और वो बच्चा मुश्किल से 2 महीने का था। तो मैं छोड़ के आया, आधा पौना घंटे के बाद देखा वो दौड़ता दौड़ता आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ दूर से कि बहुत सारी गाय उसको मिलेगी, वो किसी के पास नहीं जाएगा, वो अपनी आई के पास आके खड़ा और चिल्लाने लगा। अंदर से आई चिल्लाने लगी उसकी। तो ताला खोल दिया मैंने, तो दोनों मिल गए। तो शेतकरी को मैंने समझाया, देखा ये इतना होशियार है कि अपनी आई को पहचानता, गांव को भी पहचानता। तो उसने कहा राजीव भाई इतना तो मशी का बच्चा भी पहचानता। तो मैंने कहा चलो करके देखो। तो अगले दिवस क्या किया, मशी के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया और उसकी आई को घर में ताला लगा के बंद कर दिया। अब तकलीफ ऐसी हुई है कि वो मशी का बच्चा आज तक गांव वापस नहीं आया है। आप बोलेंगे कहां गया, वो दूसरे गांव चला गया और एक दूसरी मशी के साथ चला गया। और वो मशी इतनी मूर्ख ले गई उसको अपने साथ, उसको मालूम नहीं है कि उसका बच्चा नहीं है। ऐसी मूर्ख मशी, अब उसका पियो दूध, क्या हो जाओगे सोचो। राम जी के पास भी गाय, दशरथ के पास गाय थी, शंकर भगवान के पास गाय का नंदी, दत्त भगवान ने भी गाय पाली। मैंने देखा भारत के सब देवताओं ने गाय पाली है, मशी सिर्फ यमराज ने पाली है। तो पियो मशी का दूध और जाओ यमराज के पास, जानेगा तो मत पियो, गाय का ही दूध पीना। अब इसके 2 फायदे हैं। आप गाय का दूध पियोगे तो गाय के दूध के बारे में आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है कि ये दूध नहीं है, अमृत है, क्योंकि इसमें 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को आवश्यक है। गाय के दूध में कैल्शियम है, गाय के दूध में आयरन है, गाय के दूध में विटामिन ए है, कई तरह के प्रोटीन्स हैं। ये 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गाय के ही दूध में है और किसी में नहीं, इसलिए गाय का दूध अमृत है। तो आपको फायदा होगा शरीर को। मैं दूसरा फायदा देखता हूँ, इस दूध सब गाय का पिए तो गाय की संख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं? गाय की संख्या बढ़ेगी तो बैल की संख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं? मशी तो बैल दे नहीं सकती, गाय ही देखिए ना। बैल होने के लिए शरीर पर एक कंधा चाहिए, वो गाय के ही बछड़े में हो सकता है। तो बैल जास्ती होंगे तो ट्रैक्टर कम लगेगा, ट्रैक्टर कम लगेगा तो डीजल कम जलेगा। खेती ट्रैक्टर से ना करके बैल से करेंगे, खर्चा कम होगा कि नहीं शेतकरी, और देश का भी खर्चा कम होगा। और डीजल नहीं जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं बनेगी, तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए गाय ज्यादा चाहिए।
तो बैल ज्यादा होंगे। अब हमारे देश में गाय कट रही है, एक साल में 2.5 कोटी गाय कट रही है, 2.5 कोटी। तो ये कटना बंद होना चाहिए। ये तभी बंद होगा जब आप दूध गाय का पियो। आप गाय को आई कहते हो कि गाय माता है, और दूध मशी का पीते हो। दूध तो आई का ही पिया जाता है ना, तो मशी तो आई है नहीं। सुना कभी भैंस हमारी माता है? सुना है कभी भैंस माता है? आई तो गाय है, तो दूध भी उसी का पियो। आप दूध पियोगे तो एक फायदा तो होगा, बछड़े ज्यादा होंगे तो बैल बनेंगे। एक फायदा और होगा, उसका शेड मिलेगा, शेड फोकट में, और उससे बनेगा खत। शेतकरी को खत चाहिए। एक साल में 4 लाख कोटी रुपए का यूरिया डीएपी डालते हैं शेतकरी। अगर ये 4 लाख कोटी बंद हो जाए यूरिया डीएपी का, तो खत से मिलेगा, शेण खत बनेगा। शेण खत डालने लगे हैं तो उत्पन्न जास्ती होता है और खर्चा कम ही आता है, और पानी का उपयोग भी कम होता है शेण खत में। और मिट्टी की जो सुपीकता है ना माटी की, वो हर साल बढ़ती है अगर शेण खत वापरोगे। तो इतने फायदे हैं, इसलिए गाय का दूध पियो। ठीक है, डेयरी का मत पीना। ये डेयरी वाले सब मिला के देते हैं, भेड़ से उसमें गाय का भी हो सकता है, मशी का भी हो सकता है, गधी का भी हो सकता है, घोड़ी का, सब मिला देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास तो कोई मशीन है नहीं। तो ऐसे लोगों से दूध खरीदो जो गाय पालते हैं। उनकी संख्या है तो गोपालक जास्ती होंगे, और भगवान कृष्ण खुद गोपालक थे, तो हमको गोपालक में कोई शर्म नहीं होनी। समझ में आ रहा है? अब एक आखिरी बात और कह दूं या बंद? बस और कहूं? एक आखिरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये, टीवी जाहिरात देखकर दवा मत खरीदना, औषध। जैसे टीवी में औषध का जाहिरात आता है ना, विक्स का जाहिरात देखा, बेनेड्रिल, कोल्डारिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, ये कभी मत लें, क्योंकि ये जो औषध का जाहिरात टीवी करता है, मैंने बताया टीवी जाहिरात उसी चीज का करेगा जो बहुत खराब है। ये सब औषध खराब है। दुनिया की एक संस्था है, जागतिक स्तर की संस्था, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था ने 5400 औषध को बैन कर दिया, निषेध कर दिया कि ये औषध बिकनी ही नहीं चाहिए। लेकिन भारत में वो सब बिक, क्योंकि यहाँ इतनी चोरी होती है, रिश्वतखोरी होती है कि जो औषध अमेरिका में नहीं बिकती वो भारत में लाके बेचते हैं और जाहिरात करके बेचते हैं। ये विक्स एक ऐसी औषध है जो अमेरिका में नहीं मिलती, 20 साल से बंद है, क्योंकि विक्स उपयोग करो तो दमा होता है, अस्थमा। आप विक्स उपयोग करते हैं सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए, इससे हो जाता है दमा। ऐसी एक है दवा एस्पिरिन, आप इसको उपयोग करते हैं सिर दर्द मिटाने के लिए, इससे हो जाता है ब्रेन हेमरेज। एक दवा आप इस्तेमाल करते हैं पैरासीटामोल, बुखार के लिए, ताप के लिए, इससे किडनी खराब हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा। तो ये औषध मत। फिर आप बोलोगे कौन सी औषध खाना? अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषध रखी हुई है, आयुर्वेदिक है, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है उसकी, वो औषध खाना। आप बोलेंगे क्या औषध है? मैं आपको बताता हूँ। सर्दी जुकाम है ना, उसकी सबसे अच्छी औषध अपने स्वयं पाक घर में है आल, अदरक, जिंजर। क्या करना? आले का थोड़ा रस निकालो, फिर उसमें तुलसी का रस मिला दो, थोड़ा उसमें मध मिला दो, शहद, बस, और गर्म करके पी लो सुबह शाम 2 बार। सर्दी, खांसी, जुकाम तीनों मिटा लो। ऐसे ही सर्दी खांसी की एक और औषध है अपने स्वयं पाक घर में, हड़द। हड़द लेके दूध में डालो, गर्म करके पी जाओ, तो सर्दी, खांसी, जुकाम एक ही दिन में मिटा लो। और एक औषध है, जिन लोगों को बार बार सर्दी होती है ना, बार बार सर्दी, हर दिन सर्दी, हर 2 दिन में सर्दी, हर 10 दिन में सर्दी, उनकी सबसे अच्छी औषध है चूना। चूना देखा पान में खाते हैं चूना, वो चूना खाओ, छाछ में, ताक में मिला के, दही में मिला के, तो ये बार बार की सर्दी हमेशा के लिए ठीक होती है। बार बार सर्दी उनको होती है जिनके शरीर में कैल्शियम बहुत कम होता है।
और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो जिनको बार बार नाक बहती है उनको बोलो चूना खाओ। कैसे खाएं? दही में मिला के, ताक में मिला के पी लो। कितना? 1 ग्राम, बस इतना, मामूली से। 8-10 दिन लगातार पिया तो जिंदगी भर सर्दी नहीं होगी। हाँ, कितनी जोरदार चीज है, मुफ्त में आता है, कोई पैसा भी जाता है। ऐसे ही अपने घर में और भी बहुत औषध है, बहुत गंभीर बीमारियों की औषध बताता हूँ। आजकल एक बीमारी आई है, उसका नाम है डायबिटीज, मधुमेह। इसकी सबसे अच्छी औषध अपने रसोई में है, स्वयं पाक घर में। उसका नाम है मेथी का दाना। मेथी दाना देखा, पीला पीला होता है। उसको पानी में डालो रात को, रात भर पानी में रखो, सुबह उठकर वो पानी पी के पीछे से दाना खा लो। चलो 3 महीने कोई सतत खा ले तो उसके बाद डायबिटीज जड़ से ठीक होता है। यही मेथी का दाना संधिवात की भी औषध है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, इसकी औषध है मेथी का दाना। सिर का दर्द, इसकी भी औषध है मेथी का दाना। आधे सिर का दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं, उसकी भी यही औषध है मेथी का दाना। रक्त के दूषण की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे चर्म रोग, ये सब रक्त दूषण की बीमारी, इसकी भी औषध यही है मेथी का दाना। हमारी आई को या हमारी ताई को 45 वर्ष जब पूरे होते हैं तो एक खराब समय शुरू होता है जिसको मेनोपॉज पीरियड कहते हैं। उस समय की सबसे अच्छी औषध है मेथी का दाना, बहुत अच्छी है, आप इसका उपयोग करें। कोई ज्यादा महंगी नहीं है, खर्चा भी ज्यादा नहीं। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध, बहुत ही अच्छी, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी को पाउडर बना लो पीस के, फिर मध मिला के, शहद मिला के उसको सुबह सुबह खाओ तो इससे सबसे तेजी से एक बीमारी ठीक होती है। उस बीमारी का नाम है लठपणा, मोटापा बढ़ता है ना, ये दालचीनी से ठीक होता है। दालचीनी शरीर को एकदम फिक्स कर देती है, जितना होना चाहिए उतना। इसी दालचीनी से एक बीमारी ठीक होती है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ही दालचीनी 12-15 रोगों को ठीक करती है। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक औषध है काली मिर्च, मिरी। गले के इन्फेक्शन के सब रोग इससे ठीक है। अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है अजवाइन। क्या कहते हैं मराठी में अजवाइन? अजवाइन, यस, अजवाइन समझते हैं? छोटा छोटा गोल गोल दाना, आवा कहते हैं, ओवा, यस, ओवा। ये तवे पे भून लो, एक शीशी में बाटली में भर के रखो, थोड़ा इसमें काला नमक मिला देना, तो पेट के पित्त के जितने भी रोग हैं, पित्त के रोग समझते, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इन सब की सबसे अच्छी दवा यही है ओवा। और इस ओवा में थोड़ा सौंफ मिला के गर्म करके रख लो, तब तो दुनिया में सबसे अच्छी औषध है ये पित्त के रोग। अपने स्वयं पाक घर में सब औषध है, कोई भी रोग का नाम लो, मैं औषध बताता हूँ। एक भी रोग ऐसा नहीं है जो स्वयं पाक घर से ठीक ना हो। कैंसर जैसा गंभीर रोग, वो भी स्वयं पाक घर में उसकी औषध है। हड़द 2 आती है, एक तो हड़द होती है जिसका रंग पीला पीला होता है, येलोइश, और एक हड़द होती है जिसका रंग केसरिया है ना। ये दोनों हड़द को मिक्स करें, इसका रस शहद के साथ, तो गले का कैंसर मिटा देता है, पेट का कैंसर मिटता है इससे। अमेरिका की सरकार ने हड़द को पेटेंट किया है इसीलिए कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट करती है। ये अपने घर में सब है, स्वयं पाक घर में। माहिती नहीं है। माहिती क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलेज में कोई ये सब माहिती देता नहीं है, फालतू माहिती कॉलेज में देते हैं। मैं भी कॉलेज में पढ़ा, आप भी पढ़ो, क्या फालतू पढ़ाते हैं? x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। मैंने बहुत पढ़ा, खूब पढ़ा, पता नहीं घंटों घंटों पढ़ा, काम ही नहीं आया मेरे तो। अब मेरे गणित के प्रोफेसर को कहता हूँ आपने क्यों पढ़ाया, मेरे तो काम नहीं आया। वो कहते हैं यार मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया। मेरा ये कहना है कि शिक्षण में वो पढ़ाना चाहिए जो जिंदगी में काम आए। अब अगर ओवा के बारे में आपको पढ़ाया जाए तो काम आएगा कि नहीं? आपके भी आएगा, पड़ोसी के भी काम आएगा।
जिंदगी भर काम आएगा। x + y होल स्क्वायर तो सिर्फ मार्क्स देने के बाद खत्म हो जाएगा। तो शिक्षण अगर ऐसा किया जाए जिसमें काम की चीज पढ़ाई जाए, बेकार की हटाई जाए, तो बहुत अच्छा लाभ होगा आपको भी और देश में। आज हमारा जो शिक्षण है, मैं पूरी विनम्रता से और जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि मैंने एम.टेक तक की शिक्षा ली, जो इंजीनियरिंग की हाईएस्ट डिग्री है एम.टेक, और वो भी IIT से ली। मैंने जितना पढ़ा 99% जिंदगी में कभी काम नहीं, तब भी काम नहीं आया जब मैं शास्त्रज्ञ के रूप में काम करता। जो काम